हेलो फ्रेंड्स, आई एम मौसमी चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लेके आई हूँ एक ऐसी टॉपिक या फिर टॉपिक को गोली मारिए। आज मैं आप सबको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसके साथ आप भी रिलेट कर पाए। तो शुरू करते हैं पहले हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को लेके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सुपर कार की रेस में एक साइकिल को कहा गया हो और फिर जाओ जाके रेस करो उनके साथ। और ये बोलते हैं कि क्या हुआ, अगर वो सुपर कार है तो हमारे पास भी साइकिल है, हम भी जीत सकते हैं उनसे। मतलब 2 पहिए और 4 पहिए के बीच का जो फासला है वो इनको मिटाना चाहते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, इनके लिए जोरदार तालियां। फिर भी मैं इस चीज़ को थोड़ा विस्तार में समझाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो सब जानते हैं हमारे देश में क्लास मतलब स्टेटस, कास्ट और रिलीजन है। इन सब चीज़ों में डिवाइड है। कोई खुद को अमीर समझता है, कोई ऊंची कास्ट का है, कोई ऊंचे धर्म का है। इसमें गरीब और मिडिल क्लास वालों को नुकसान होता है क्योंकि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वर्ल्ड क्लास टीचर मिलते हैं उनको जो पढ़ लेते हैं कि उनको समझा के ही छोड़ेंगे। ऐसे सिचुएशन से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आते हैं पुअर, जो काम करते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। उनके घर में रोज़ झगड़े होते हैं, साथ एक टाइम का खाना भी नसीब ठीक तरह से नहीं होता है। तो उन सबको ये सब चीज़ फेस करते हुए आना पड़ता है और फिर पढ़ाई होती है। थोड़ा सा जितना भी ये हो जाता है तो हो जाता है। और इसके बीच भी उनके टीचर बोलते हैं इनको कि भाई तुम पढ़ो या ना पढ़ो हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम नौकरी करते हैं गवर्नमेंट, हमको गवर्नमेंट से आराम से सैलरी मिल जाएगी। तो उनका पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता। अब गवर्नमेंट इन्हें चीख कर कहते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम जो लायक है उन्हें ही नौकरी देंगे। ठीक है, आपने तो बोल दिया, सुनने में बहुत अच्छे लगे। इस चक्कर में कहीं जो स्टूडेंट है वो हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है अरे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लायक है उनको ही नौकरी मिलेगी, तो हम तो लायक है, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको तो नौकरी आराम से मिल जाएगी। फिर हम जाते हैं नौकरी के लिए। वहाँ पे जाके हम देखते हैं जो VIP है, सोर्सफुल है, खुश मतलब हम जो मिठाई खाने के लिए पैसे उनको देते हैं वो है। इन सब चीज़ों में वो डिवाइड किए गए हैं। फिर मेरिट वाले SC, ST, कास्ट, रिलीजन, हैंडीकैप, रिजर्वेशन और जाने क्या क्या। मतलब नौकरी भी डिवाइड हो चुकी होती है वहाँ पर। तो हम इतना पढ़ाई करके हायर एजुकेशन करके क्या कर लिए, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स जो है वो कहते थे कि भाई बेटा आप पढ़ लो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। अब उन भोले इंसान को कैसे समझाए कि पढ़ाई से आजकल नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी जिस चीज़ से मिलती है वो चीज़ हमारे पास नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जिस दिन हम गरीब या मिडिल क्लास घर में जन्म ले लिए उसी दिन हमारा स्टार्ट हो गया। अरे हाँ, सुपर 30 का ही डायलॉग है, अच्छा लगा तो चिपका दिए यहाँ पर, इसमें क्या है। हमारे और अमीरों के बच्चे में इतना डिफरेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक लड़का लंदन से लॉ पढ़ के आते हैं, उसके बाप के बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो लंदन से पढ़ के आते हैं, उसका कॉन्फिडेंस। और एक लड़का जो गवर्नमेंट कॉलेज का होते हैं उसका कॉन्फिडेंस, एजुकेशन की समझ सब डिफरेंस होते हैं। वो उसके सामने टिक भी नहीं पाते हैं। और यहाँ तो ऐसा है कि जो लंदन पास करके आए वो ही बैरिस्टर होगा, वो ही अच्छे वकील बनेंगे और उसका स्कोप भी होता है। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास होते हैं उनका तो स्कोप ही नहीं होता, कोई पूछता भी नहीं उससे। इंग्लिश को मदर टंग से ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ऐसा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इंग्लिश को मदर टंग डिक्लेयर कर देते हैं और बोलना चाहिए जाओ आज से सारा देश इंग्लिश बोलेगा। क्यों हमें सिखाया जाता है अपने देश की भाषा का सलाखों पर बिठाओ जिसका कोई वजूद ही नहीं है। एक नौकरी बोलो जो बिना इंग्लिश जाने आप प्राप्त कर लो। इंग्लिश अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो आपको अगर इतना ही पसंद है तो देश की भाषा बनाओ। सर फिर देखो, इलिटरेट भी इंग्लिश बोल सकते हैं, बेगर भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है अमेरिका में अपर लोअर क्लास ये सब नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके देखो वहाँ पे सब लोगों को एक जैसे ट्रीट किया जाता है।
आप जान के देश का पढ़ाई खराब करते हो, फिर घोड़ों की रेस में हमें गधे बनाकर दौड़ाते हो और बोलते हो मेहनत करो तुम जीत सकते हो। मतलब देश को हुआ क्या है, सबको इंडिया में सब कुछ फ्री चाहिए तो गवर्नमेंट को वोट देंगे। अरे मैं बोलती हूँ इंडिया के लोगों को एडुकेटेड करके देखो, फिर टैलेंट और मेरिट पर जॉब दो, इंडिया ना डेवलप करे तो बोलना। शायद ये किताबों तक ही सीमित रह जाएगा। घोड़ों की रेस, पहले घोड़ों को चलना सिखाओ, फिर दौड़ना और फिर लड़ना, फिर उसको रेस के मैदान में उतारो, फिर देखो वो जीतते हैं कि नहीं। फिर बोला कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है या घटता है। इंडिया के लोगों को समझना होगा उसके दुश्मन कास्ट है, रिलीजन है या क्लास है। क्यों सब कुछ क्लास पर डिपेंड करते हैं। अगर आपसे कोई गलत काम करवाता है तो वो कोई रिलीजन नहीं है, आपकी मजबूरी है। आप एडुकेटेड नहीं होते हो, उसको भगवान मानते हो। मान लो हफीज शायद कभी जाते होंगे बॉम्ब खुद में बात के ब्लास्ट करवाते होंगे क्या, नहीं, वो आप लोगों को बोलते होंगे कि जाओ आओ। पहले तो आपको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फिर आपको भोलेबान का फ़ायदा उठाते हैं, फिर आपको बोलते हैं तुम जाके ब्लास्ट करवाओ, और आपकी मजबूरी आपसे गलत काम करवाने के लिए मजबूर कर देती है। मेरी ये मानना है कि आपको समझना होगा, सोचना होगा अपने परिवार, अपने लोगों के बारे में। आप कभी गलत नहीं करोगे। हमारा दुश्मन कभी भी इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि बंटवारा इंसान के बीच हम लोग ने किए हैं। गुलामी हम लोगों ने खुद के लिए चुना है। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या समझते हो सही। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ एक कमेंट कर देना।